डियर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ पावर एम्पलीफायर। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास ए बी एम्पलीफायर। क्लास ए हमने पढ़ा, क्लास बी हमने पढ़ा। स्पेशली क्लास बी की अगर हम बात करें तो इसमें पुश पुल एम्पलीफायर, कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर देखा हमने, जिसमें दो ट्रांजिस्टर्स का साइमल्टेनियसली यूज होता है और कुछ कन्फिग्रेशन ऐसा होता है कि एट ए टाइम एक ट्रांजिस्टर काम कर रहा होता है, और जब एक ट्रांजिस्टर अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो दूसरा ट्रांजिस्टर टेक ओवर कर रहा होता है। यानी दोनों ट्रांजिस्टर साइमल्टेनियसली काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है सर्किट में ऑपरेशन के दौरान कि एक ऐसा टाइम इंस्टेंट आता है जब दोनों ट्रांजिस्टर्स इनपुट सिग्नल के एक पोर्शन के लिए, एक स्मॉल पोर्शन के लिए काम नहीं कर रहे होते हैं। आप प्रैक्टिकली इसको रियलाइज कर सकते हो कि 0.7 वोल्ट चाहिए। सपोज मेरे पास दो ट्रांजिस्टर है, एनपीएन और दूसरा है पीएनपी। तो एनपीएन को 0.7 चाहिए और पीएनपी को -0.7 चाहिए। तो 0.7 से +0.7 से -0.7 के बीच में एक ऐसा पार्ट आएगा जिसके लिए दोनों ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहे होंगे और उसके लिए आउटपुट आपको नहीं मिल रहा होगा, तो वो पार्ट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो उसको क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन कह रहे थे, जो कि मैंने डिस्टोर्शन वाले टॉपिक पे भी इस बात को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया हुआ है। तो इफ़ यू फॉलो माई दिस टॉपिक, दैट इज पावर एफिशिएंसी एंड डिस्टोर्शन, आपको क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन समझ में आएगा। और यू रिलेट दैट क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन विद द कॉन्सेप्ट क्लास बी का जब डिटेल पढ़े थे, और पुश पुल एम्पलीफायर और कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री का जब हम एक्चुअल डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन किए थे, हमने डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक्स में जाके हमने उसको डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लास बी में कवर्ड है। तो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन क्या होता है, ये फोकस अगर आप करते हो तो उसके बेसिस पे, उसी को एलिमिनेट करने के लिए, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन से बचने के लिए, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को अवॉइड करने के लिए जो इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जो मॉडिफिकेशन किया जाता है, वो क्लास ए बी एम्पलीफायर डिज़ाइन करता है। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर में हम क्या करने वाले हैं कि क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन से बचेंगे। ऑब्वियसली क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन मतलब एक ऐसा पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल फॉर विच माई बोथ, ऑब्वियसली दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, बोथ ट्रांजिस्टर आर नॉट वर्किंग, यानी दोनों ट्रांजिस्टर एक काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक को तो करना चाहिए था। तो ऐसे में इस तरह का प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बायसिंग दे देंगे दोनों ट्रांजिस्टर्स को। भले इसके लिए क्या होगा कि ओवरलैप में ऑपरेशन होगा, यानी कुछ पोर्शन के लिए दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ काम करेंगे, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि उतने पोर्शन के लिए, उतने हिस्से के लिए, इनपुट सिग्नल के उतने हिस्से के लिए कोई ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा। होता है ना कि मैं काम कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा आराम कर रहा है, दूसरा बंदा काम कर रहा है तो मैं आराम कर रहा हूँ। इस चक्कर में कुछ ऐसा टाइम आता है जब दोनों आराम करने लगते हैं, तो मालिक बोलता है कि तुम लोग ऐसा काम करोगे कि इसमें भले दोनों एक साथ काम करो, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए। तो इसी इम्प्रूवमेंट के लिए क्लास ए भी लेके आते हैं, जिसमें हम एक अभी डायग्राम भी देखेंगे, एक सर्किट डायग्राम भी देखेंगे, जिसमें एक डायोड का प्रयोग किया जाता है जो थोड़ा सा बायसिंग करके रखता है हमेशा के लिए, जिससे कि 0 वोल्ट के नियर में आसपास में जो वोल्टेजेस है, 0.7 के आसपास के वोल्टेजेस है, वो कंपनसेट हो जाए। भले ही दोनों ट्रांजिस्टर एक साथ काम करें उसने देर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऑब्वियसली मेजोरिटी ऑफ द साइकिल के लिए एक ट्रांजिस्टर ही काम करेगा। लेकिन उतने पोर्शन के लिए जहां पे मिस हो रहा था क्लास बी के टाइम पे, वो मिस आउट को हम कंपनसेट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड क्लास ए बी। ऑलरेडी हम बेसिक चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मैंने। अब इसके पॉइंट वाइज बातों को लिख दूं कि सर्किट ऑपरेशन क्यू पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास ए और बी के बीच है। यानी ऑब्वियसली ए मेरा कंप्लीट था, बी मेरा एग्जैक्टली हाफ था, तो बी से थोड़ा सा बढ़ाया, यानी ए और बी के बीच में हम चले गए। तो इसलिए मैं लिखूंगा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी, बोल सकते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायसिंग, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी एम्पलीफायर, ठीक है। दो तरह का एम्पलीफायर का बीच का है, क्योंकि बायसिंग इस हिसाब से की जाती है। तो इसीलिए कलेक्टर करंट जो मेरा क्या होगा, ऑब्वियसली कलेक्टर करंट मेरा कैसे फ्लो करेगा, कलेक्टर करंट फ्लोज इसके लिए क्या करता था, 360 डिग्री कंप्लीटली फ्लो करता था। इसके लिए क्या करता था, 180 डिग्री करता था। तो हम इनके बीच में कुछ लेके आएंगे, ठीक है। यानी कि लेस देन 360 डिग्री बट मोर देन 180 डिग्री, है ना, ऐसा कुछ होगा। कलेक्टर करंट फ्लोज फॉर मोर देन 180 डिग्री। ऑब्वियसली 180 डिग्री से ज़्यादा कराना पड़ेगा, सो दैट मेरा कट ऑफ रीजन पे ना जाए, कोई भी ट्रांजिस्टर कट ऑफ में ना चला जाए।
कट ऑफ से बचना है तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेंगे, इसलिए 180 से ज़्यादा फ्लो कराएंगे, मोर देन 180 डिग्री। बट ऑब्वियसली 180 डिग्री से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि पूरा फ्लो कराना है, हमको लेस देन 360 डिग्री ही फ्लो कराना है। अभी भी 360 डिग्री मेरा टारगेट नहीं है, बट 180 डिग्री से थोड़ा ऊपर रखना मेरा टारगेट है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया ऑब्वियसली। सो अब हम जो मेन पॉइंट है कि क्या पर्पस था मेरा क्लास ए बी बनाने का, वो लिखने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो क्लास बी में क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन हो रहा था उससे बचने के लिए, तो लिखेंगे इट इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ, इम्प्रूवमेंट है ये, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास बी, जिसमें जो कि ऑब्वियसली 2 ट्रांजिस्टर से हम लोग डिजाइन करते हैं, पुश पुल हो या कंप्लीमेंट्री सिमेट्री हो, उसमें क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन देखते थे हम। तो इट इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास बी एम्पलीफायर, improved version of class B amplifier in order to eliminate हमका पर्पज ही एलिमिनेट करना है, मेन वर्ड यही है यहाँ पे, एलिमिनेट क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। एक और बात फिर से बता दूं कि अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन क्या होता है, तो प्लीज़ मेरे इस टॉपिक को कवर करें, यू विल अंडरस्टैंड दिस इन डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। और डायग्राम जो आपको है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, पुश पुल और कंप्लीमेंट्री सिमेट्री का, ठीक है। तो एलिमिनेट क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन से बचने के लिए हमने क्लास बी को बनाया। तो ऑब्वियसली क्लास ए बी जो होगा वो मोर देन 180 डिग्री फ्लो कराएगा, सो दैट दोनों ट्रांजिस्टर साइमल्टेनियसली कट ऑफ में ना जाए। एक कट ऑफ में जा रहा था तो दूसरा भी कट ऑफ में जाने का चांस था, तो मैंने दोनों को ओवरलैप में काम कराया, ठीक है। सो फार सो गुड। तो ये कंप्लीमेंट्री सिमेट्री वाली बात ऑलरेडी मैंने आपको रिमाइंड करा दी। तो 2 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाएगा, दोनों साथ में काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑब्वियसली इन बातों से क्या समझ में आ रहा है कि क्यू पॉइंट को हम कहाँ सेलेक्ट करने वाले हैं। क्यू पॉइंट कट ऑफ पे रखते तो 180 होता, तो कट ऑफ से थोड़ा ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखने से मेरा काम चल जाएगा, बहुत ज़्यादा भी ऊपर नहीं रखना है। तो कट ऑफ से थोड़ा ऊपर रखना है मुझे, ठीक है, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी प्रिकॉशन कह सकते हो आप, ठीक है। तो क्यू पॉइंट इज केप्ट जस्ट एबव भी, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, जस्ट एबव दी कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन से थोड़ा सा ऊपर हम इसको रखते हैं। अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा, वो बात ऑलरेडी मैंने बता दिया, बट मैं फिर भी लिखने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द 2 ट्रांजिस्टर्स, ऑब्वियसली 2 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाएगा। यहाँ पे एक बात बता दूँ, बी हो इसमें भी 2 ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, तो ए बी में भी 2 ट्रांजिस्टर का यूज होगा। भले क्लास सी में एक ही ट्रांजिस्टर यूज करते थे, क्लास ए में एक ही ट्रांजिस्टर आप यूज करोगे, लेकिन इनमें आप 2-2 ट्रांजिस्टर का यूज करोगे, ठीक है। और इसीलिए पुश पुल या कंप्लीमेंट्री सिमेट्री का कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। द 2 ट्रांजिस्टर्स, फिर से लिख दूँ थोड़ा बेटर तरीके से, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द 2 ट्रांजिस्टर्स, ध्यान से पढ़ी समझिए इस लाइन को फिर से। द 2 ट्रांजिस्टर कंडक्ट, ऑब्वियसली दोनों ट्रांजिस्टर्स को कंडक्ट कराना है मुझे नियर दी कट ऑफ रीजन, जहाँ पे मुझे डर है, खतरा है कि कट ऑफ रीजन के पास इनका कंडक्शन बंद ना हो जाए, इसलिए दोनों ट्रांजिस्टर को मैं कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट बनेगा, ये भी बनाने का ये टारगेट है मेरा कि द 2 ट्रांजिस्टर्स कंडक्ट नियर द कट ऑफ रीजन एट द सेम टाइम और एट ए टाइम, मतलब दोनों को एक ही समय पे वर्क कराएं, जरूरी हो गया है ये। अब इससे होगा क्या कि ओवरलैप में काम करेंगे, दस द कंडक्शन जो होगा दोनों का, वो क्या करेगा, कंडक्शन ओवरलैप करता है, कंडक्शन ओवरलैप्स फॉर सर्टेन पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है। जैसे ये सपोज आपका इनपुट सिग्नल है, तो ये जो 0 के आसपास का एरिया जब था यहाँ पे, ये और ये एरिया, ये क्या था 0.7 से नीचे, और ये क्या था 0.7 के ऊपर। तो ये आपका सपोज एक ट्रांजिस्टर, ये T2 ये T1 2 ट्रांजिस्टर थे, तो इतने पोर्शन के लिए क्या होता था, 0 के आसपास का जो एरिया था
कंडक्शन नहीं कर रहे होते थे, लेकिन मैं इसको भी इतनी बाइसिंग दे के रखूंगा, इसको भी इतना वोल्टेज दे के रखूंगा पहले से, सो दैट इतने पार्ट के लिए वो कट ऑफ में न जाए, और ये काम मेरा डायोड अच्छा खासा कर सकता है। मैं दिखाऊंगा आपको सर्किट डायग्राम में। तो नियर दी जीरो, जीरो के आसपास ही मेरा प्रॉब्लम था। ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जीरो के आसपास। इसलिए मैं मेंशन कर देता हूँ इस वर्ड को एक्सप्लिसिटली कि क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग के पास ऐसा प्रॉब्लम होता था। So that's what I am writing here. Thus conduction overlaps for certain part of the input signal near the zero line. Near the, इसको आप बेटर विजुलाइज कर पाओगे इस बात को, इसलिए मैं लिख रहा हूँ नियर द जीरो लाइन। जीरो लाइन के पास मेरा दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहे होंगे, दोनों ट्रांजिस्टर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा अचीव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने वही बात बताई, लिटिल बायसिंग करनी पड़ेगी, एक छोटी सी बायसिंग, लिटिल LITTLE, लिटिल बायसिंग इज डन by using diodes। इसके अलावा दूसरों तरीकों से भी, पोटेंशियल डिवाइडर के तरीके से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि डायोड हो, लेकिन डायोड मुझे बेटर लगा। मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से, देखिए ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री के ही तरह आपको दिखेगा। ये एक ट्रांजिस्टर है जो कि ऑब्वियसली NPN है, और दूसरा ट्रांजिस्टर है जो कि PNP है, ये PNP है। आप मेरे कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री और PNP वाला टॉपिक को आप देख लेना, ये कैसे काम करेंगे। ऑल्दो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, हेयर इटसेल्फ आप इसको समझ सकते हो। एक ट्रांजिस्टर आपका ऑब्वियसली काम जब करेगा किसी साइकिल के लिए, तो दूसरे साइकिल के लिए काम करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक NPN है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, NPN, ये है PNP। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया आपका पार्ट हिस्सा, और यहाँ से आप एक लोगे रेजिस्टेंस, जो कि पोटेंशियल यहाँ पे VCC आप कनेक्ट कर दोगे, राइट, और यहाँ पे आप डायोड लगाओगे। ये डायोड क्या करेगा, ऑब्वियसली जब ये VCC का वोल्टेज जाएगा इसके पास, तो ये 0.7 वोल्ट लेगा, और वो 0.7 हमेशा मिल रहा होगा इस डायोड के इस पर्टिकुलर बेस एमिटर जंक्शन को, यानी कि 0.7 एक्स्ट्रा इसको मिल ही रहा होगा हमेशा। तो ये डाउट ही नहीं कि ये रिवर्स में जाए गलती से, कट ऑफ में जाए गलती से, तो कभी होगा नहीं। एक और डायोड लगाऊंगा, इसके लिए लगाना पड़ेगा मुझे, ये PNP के लिए है, PNP को भी चाहिए, तो PNP के लिए भी मैंने दे दिया। ठीक है, तो दोनों मेरे ट्रांजिस्टर्स जो होंगे, बोथ ऑफ माई ट्रांजिस्टर विल बी इन, ठीक है, देखिए ये प्लस माइनस है तो इसको प्लस 0.7 मिलेगा, लेकिन इसमें प्लस माइनस है तो इसको माइनस 0.7 मिलेगा, क्योंकि इसको ऑब्वियसली माइनस 0.7 चाहिए, क्योंकि ये PNP है और ये प्लस माइनस ये NPN है, तो अकॉर्डिंगली दे विल गेट द वोल्टेजेस। और इस तरह से ये डायोड का यूज करके मैंने इनको परमानेंटली फॉरवर्ड में रखा है, मतलब एक्टिव मोड में रखा हुआ है। ये मेरा हो गया, और यहाँ से इनके बीचों बीच में दे दूंगा इनपुट सिग्नल। ठीक है, इनपुट को कैपेसिटेंस के माध्यम से भी लोग देते हैं, सो दैट मेरा बायसिंग डिस्टर्ब ना हो, और यहाँ पे मेरा Vin होगा, एंड फ्रॉम हेयर आई विल टेक दी आउटपुट, यहाँ से मैं ले लूँगा, राइट। तो इस तरह से इनपुट, इस तरह से आउटपुट में ले रहा हूँ, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री हो या कोई भी, दो ट्रांजिस्टर यूज करके जो हम एम्पलीफायर बनाते हो, ऑब्वियसली ये आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू टू मच हेयर कि एक ट्रांजिस्टर जब काम कर रहा होगा एक साइकिल के लिए, तो दूसरा कट ऑफ, दूसरा काम नहीं कर रहा होगा। ऑल्दो 0.7 वोल्ट के आसपास के लिए ये काम कर रहा होगा, इसलिए मैंने बताया कि ओवरलैप में दोनों काम करेंगे, क्योंकि भले इधर इसकी वजह से काम ये T1 कर रहा होगा, T1, और इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, राइट, और इसके नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए T2 काम कर रहा होगा। ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, लेकिन कुछ पोर्शन के लिए परमानेंटली दोनों काम कर रहे होंगे, दैट इज 0.7 दोनों को जितना रिक्वायरमेंट वो मिल रहा है, तो आपको आउटपुट्स मिलता रहेगा, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री का फॉर्मेट है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर हेयर। ये मेन जो ऑर्थ नोटिंग डाउन पॉइंट था, जो कि डिफरेंट बनाता है नॉर्मल क्लास B के पुशपुल या कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री एम्पलीफायर से इस क्लास पर्टिकुलरली AB को, तो वो है ये डायोड्स। ये डायोड पे जो फोकस करिए, डायोड आपको नहीं मिलेगा नॉर्मल क्लास B में, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आइडियल मान रहा था कि 0.7 मतलब 0 पे बिल्कुल कट ऑफ में चला जाए, लेकिन यहाँ पे मैं आई डोंट वांट देम टू गो इनटू कट ऑफ, भले ही दोनों साइमल्टेनियसली काम कर ले, लेकिन विदाउट
माई इनपुट शुड नॉट बी मिस्ड, मेरा इनपुट मिस नहीं होना चाहिए कुछ, कोई भी पोर्सन, इवन ए स्मॉल पोर्सन शुड नॉट मिस। सो आई एम अवॉइडिंग माई क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन को मैंने अवॉइड कर दिया, इसमें नहीं होगा। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। अब मैं आपको क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए बी, ठीक है, कट क्यू पॉइंट के हिसाब से उसको मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सा समझ में आएगा आपको। आज तक आपने काफ़ी इस तरह का डायग्राम समझा हुआ है। सो ये मैंने ले लिया एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने ले लिया एक वर्टिकल लाइन, ये इधर से मैं आउटपुट वोल्टेज को दिखाऊंगा VCE को, इधर मैं IC को दिखाऊंगा, ये मेरा लोड लाइन है। अब देखिए लोड लाइन का सेंटर होता तो A हो जाता है, ये अगर आप इस बिल्कुल कट ऑफ पे रखते तो B हो जाता है, लेकिन मैंने बोला कट ऑफ से थोड़ा ऊपर रखूँगा तो ले सपोज यहाँ, तो ये मेरा AB का पॉइंट है। ठीक है, तो ये मेरा लिमिट है कट ऑफ का, मैंने यहाँ पे क्यू पॉइंट रखा हुआ है, तो ये वोल्टेज के एक्सिस के हिसाब से और करंट के एक्सिस के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो मेरा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, थोड़ा सा इसको सही बना दिया जाए, इसको भी थोड़ा सीधा कर लिया जाए, तो मैं आपको करंट और वोल्टेजेस का यहाँ पे प्लॉटिंग दिखाने वाला हूँ। दिस इज योर क्यू पॉइंट का एक्सिस करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका मेन। ठीक है, अब देखिए आपका जो फ्लो करेगा, आपका कंप्लीट साइकिल दिखाऊंगा, बट कितना साइकिल एक्चुअली में एक्टिव में है, बाकी कट ऑफ हो जाएगा, जो नहीं फ्लो करेगा उसको मैं डिफरेंट कलर से आपको दिखा दूंगा। एक्चुअली अगर इसको कंप्लीट फ्लो होना होता तो इट शुड हैव फ्लोन कुछ ऐसा, देखिए इट्स समथिंग लाइक दैट। यहाँ से शुरू होता है, ऑब्वियसली क्यू पॉइंट का लाइन है ये, दिस लाइन बिलोंग्स टू क्यू पॉइंट, यहाँ से ऐसे करंट वोल्टेज आपको ऑब्वियसली आउटपुट ऐसे फ्लो होता है, ऐसे करके कुछ फ्लो होता है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा मैं इसको सीधा और थोड़ा सही से ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो अगर इसको कंप्लीट साइकिल फ्लो होना होता तो ऐसे करके ये फ्लो होता। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली तो ये फ्लो होगा नहीं, तो कितना हिस्सा आपका फ्लो होगा आप अब देखिए, ग्रीन कलर से मैं इसको ओवरलैप करूंगा, जो हिस्सा मेरा फ्लो करने वाला है। ऑब्वियसली देखिए यही मेरा लाइन है जिसके इस साइड आप, ये जो एरिया ग्रीन में दिखा रहा हूं, इधर आपको फ्लो करने वाला हिस्सा है, और ये जो है इस लाइन के इधर जितना भी चीज़ है, ये ऑब्वियसली यहाँ से, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा सही कर दो इस चीज़ को, हाँ यहाँ तक जो मेरा फ्लो हो रहा है वो मेरे को, दिस पार्ट इज एक्चुअली फ्लोइंग, और इधर से जो रेड मैंने बनाया उधर इस लाइन के बियॉन्ड, ये जो आपका कट ऑफ लाइन है ना, कट ऑफ लाइन देखो, ये बी पॉइंट है, कट ऑफ वाला पॉइंट यहाँ पे आपका। ठीक है, इसके बियॉन्ड जो लाइन है, इधर वाला हिस्सा नहीं फ्लो होगा, यानी ये हिस्सा आपका एक्चुअली फ्लो नहीं हो रहा, इतना कट जा रहा है। तो देखा जाए तो आप इसको आप समझ सकते हो, बेहतर समझ सकते हो इस बात को कि ये मेरा ऑब्वियसली 180 डिग्री है, ये ऑब्वियसली एग्जैक्टली हाफ साइकिल है, और थोड़ा सा और फ्लो हो रहा है, ये भी आपका फ्लो हो रहा है, यानी कि मोर देन 180 डिग्री, ग्रेटर देन 180 डिग्री आपका फ्लो हो रहा है। कंप्लीट नहीं फ्लो हो रहा, अगर ये भी फ्लो हो रहा होता तो आप बोलते 360 डिग्री फ्लो हो रहा है। तो ये आपका, नाउ लेट मी एक्चुअली ड्रॉ द फ्लोइंग पार्ट, दिस पार्ट इज फ्लोइंग, सी दिस, ये उसके बाद कट गया, उसके बाद ये। ठीक है, आपने डायोड क्लिपर में भी इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। सो माई फ्लोइंग पार्ट इज दिस, इस तरह से ऐसे फ्लो रहा, यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद कट ऑफ, उसके बाद यहाँ से होके आ रहा है, उसके बाद फिर, ठीक है, इतना ही हिस्सा आपका फ्लो हो रहा है। सो दिस इज योर, यहाँ पे आपका क्यू पॉइंट है। इसलिए करंट के दृष्टिकोण से अगर आप समझे तो करंट भी इसी तरह से कुछ फ्लो होगा। देखिए मैं पहले व्हाइट ड्रॉ करूँगा, क्यू पॉइंट से स्टार्ट करूँगा ऑब्वियसली करंट को, इस तरह से करंट मेरा फ्लो होना शुरू होगा, इस तरह से फ्लो होगा, इस तरह से जाएगा। तो अभी मैंने जो फ्लो किया उसमें ऑब्वियसली इस लाइन के ऊपर जो है, ये जो लाइन है आपको ऑब्वियसली दिस इज योर एक्सिस, इस कट ऑफ एक्सिस है, तो इसके ऊपर यानी कि दिस लाइन इज एक्चुअली फ्लोइंग, ये सब फ्लो हो रहा है, ये सब फ्लो हो रहा है, ये सब फ्लो हो रहा है, लेकिन ये आपका नहीं फ्लो हो रहा है, ये आपका नहीं फ्लो हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो अगेन फ्लोइंग फॉर ग्रेटर देन 180 डिग्री आपका फ्लो हो रहा है ना, ये फ्लो हो रहा है आपका करंट, इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसका ऑब्वियसली 180 डिग्री से ज़्यादा फ्लो हो रहा है। ये चीज़ अगर आप दिखाना चाहते हो, यू कैन शो इट लाइक दैट। क्यू पॉइंट आपका ऑब्वियसली कट ऑफ से थोड़ा ऊपर है, बट ऑब्वियसली सेंटर पॉइंट से नीचे है। तो दिस इज अबाउट योर क्यू पॉइंट एंड कैरेक्टरिस्टिक को कैसे दिखाना है वो यहाँ दिखा सकते हो आप। आपका अगर सर्किट डायग्राम बनाना हो तो 2 ट्रांजिस्टर लेना है, NPN PNP, और 2 डायोड्स लेना है, सो दैट ये इसको हमेशा प्लस 0.7 देता रहे, 0.7 देता रहे, ये माइनस 0.7 इसको हमेशा देता रहे, सो दैट irrespective of, regardless of my input voltage near the zero values, both should be conducting.
इवन एट सेम टाइम पे कनेक्ट करने दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंडक्शन मस्ट बी देयर, क्रॉस ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास ए बी एम्पलीफायर, ठीक है। पुश पुल अगर आप समझते हो, कम्प्लीमेंट्री अगर देखा आपने, क्लास बी को समझता हो, तो आई होप ये काफ़ी बेहतर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास सी एम्पलीफायर पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा पावर एम्पलीफायर का सीरीज खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।